नमस्ते साथियों इस प्रस्तुतिकरण में मैं बात करूंगा स्वर्ग नरक की। हम स्वर्ग नरक के विचार का खंडन करेंगे। भारतीय संस्कृति में स्वर्ग नरक की बातें बहुत होती हैं। बहुत लंबे समय से इसका मिश्रण हो चुका है। इस विचारों का बहुत ज्यादा तौर पे फैलाव हो चुका है हमारी संस्कृति में। परंतु हम शास्त्रों से और हमारे जो महान ऋषि रहे हैं, हमारे महान जानकार रहे हैं धर्म के, जिन्होंने धर्म की स्थापना और उसके विस्तार के लिए काम किया है, उनके विचारों से हम जानेंगे कि कैसे स्वर्ग नरक का विचार मिथ्या है। पहले हम ये जानेंगे कि कैसे ये मिथ्या है, अष्टावक्र गीता द्वारा जानेंगे, आदि शंकराचार्य द्वारा जानेंगे, अद्वैत द्वारा जानेंगे, उपनिषदों और हमारे बाकी शास्त्रों द्वारा जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसका विस्तार भारत में हुआ कैसे है। फिर हम जानेंगे कि अगर भारत में इसका विस्तार हुआ है तो वो कौन से ग्रंथ है जिनका विस्तार, जिनसे इस विचार का विस्तार हुआ है कि स्वर्ग नरक होता है, और उनका खंडन हो तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि ये गलत है तो इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें इनसे क्या नए विचार सीखने को मिल सकते हैं। तो यदि हम इस बात को शुरू करते हैं, अगर हम स्वर्ग नरक के खंडन की बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अष्टावक्र गीता से। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बात हुई है कि जो स्वर्ग है, ये नरक है, ये जो मुक्ति है, स्वर्ग है, नरक है, ये मुक्ति है, ये मिथ्या है। ये हमारे डर के कारण ये उत्पत्तित हुआ है, ये श्लोक में बताया गया है। अगर हम इस बात को समझें और आज के वर्तमान समय के हिसाब से समझें और बाकी सभी धर्मों के विचारों को समझ के देखें और थोड़ा सा इसमें अपने ज्ञान का उपयोग करें, तो हमें बात समझ आती है कि हमें डराया गया है, हमें धर्म के द्वारा डराया गया है। जो जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं धार्मिक, ये इंसानों ने लिखी हैं, तो उनका डर और दूसरों को डराने का डर ये जब मिला तो इन विचारों की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे ऐसे अन्य विचार भी हैं, जैसे ईश्वर है या आप गलत है सही है। इसके आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये स्वर्ग नरक भारत में आया। उसी से आपको बहुत सारी इससे जुड़ी हुई चीजों का समझ आएगा, और मैंने कई इस पर वीडियो बनाई है क्यों ये किन जो भारत में जो विचार हैं ये डराने वाले ईश्वर के नाम पर, ये कहाँ से आए हैं और इनका मुख्य स्रोत या विस्तार कैसे हुआ, इस पर और वीडियोस भी हैं। तो अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के हमने 20वें श्लोक से बात समझी कि ये स्वर्ग नरक जो और ये जो मुक्ति है, ये तो मिथ्या है, ये काल्पनिक चीज है। अब हम जानते हैं हमारे ऋषि द्वारा, जो कि हैं आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ की थी मंडल मिश्र के साथ। तो उस शास्त्रार्थ में क्या सामने आया था, वो पूरे शास्त्रार्थ इस बात पर थी कि आप ये कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ युज्ञ छोड़ दें ताकि आप स्वर्ग नरक में ना जा सके। यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी निकल के आता है कि उन्होंने हरा दिया। तो इसमें ये भी बात आती है, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आगे भी बनाऊंगा, कि उन्होंने भक्ति को भी नकारा था, भक्ति को मिथ्या बताया था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर पहले मैंने वीडियो बनाई, आगे भी बनाऊंगा। फिलहाल हम टॉपिक पर ही रहेंगे, स्वर्ग नरक पर, लेकिन ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है कि भक्ति क्यों मिथ्या है और इतना बड़े उस पर धर्म खड़े हैं, उनकी स्थिति, उनके विचारों को कैसे ये खंडन करता। तो बात कर रहे थे हम स्वर्ग नरक की। तो जैसे मंडल मिश्र हारे तो बात आगे सामने, तो बात ये निकल आई उस डिबेट में से कि हमें पूजा पाठ या कर्म कांड या भक्ति करके मुक्ति या स्वर्ग नरक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अद्वैत में आ जाते हैं हम सीधे, उस डिबेट से हम सीधे अद्वैत वेदांत में आ जाते हैं। अद्वैत वेदांत ये बोलता है कि सब ब्रह्म है। आप जितने भी उपनिषद उठा ले, मुख्य जितने भी उपनिषद हैं उसमें ये बात हुई है कि हर तरफ ब्रह्म का फैलाव है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, बस ये सभी जो महावाक्य हैं ये इसी को सिद्ध करने वाली बात है कि सब ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, कैसे सब कुछ ब्रह्म है, या ब्रह्म से जुड़ी हर इसके साथ जुड़े टॉपिक्स या जो भी इसके साथ सब्जेक्ट जुड़ते हैं उस पर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। इसके साथ जो भी शिखाएं, जो इसके इकाइयां इसके साथ जुड़ती हैं, उन पर हमने वीडियो बनाई है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी इसके साथ विचार जुड़े हुए हैं। तो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि सभी ब्रह्म है। और क्योंकि मंडल मिश्र की और डिबेट और आदि शंकराचार्य की डिबेट और अद्वैत को जोड़ ले कि जब हम सब ब्रह्म ही है, जब हम इसी में स्थिर है, इसमें अस्तित्व है हमारा, हम ही वो सच्चिदानंद है, तो हमें स्वर्ग नरक में जाने की जरूरत ही क्या है। अद्वैत का तो यही है कि अद्वैत है, ब्रह्म सत्य है, एक ही ब्रह्म, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आप इस महावाक्य से इतना भी समझ सकते हैं कि जो सब है यही ब्रह्म है,
एको ब्रह्म में एक ही अस्तित्व है, द्वितीय नास्ति, दूसरा स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, दूसरा लोक नहीं है। तो इस पर भी बहुत सारी इकाइयां जुड़ती हैं, इसके साथ भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, पॉइंट्स जुड़ते हैं कि इस पर और से क्लेरिफाई कीजिए कि क्या है इसका मतलब कि एक ही अस्तित्व है ब्रह्म का, दूसरा लोक नहीं है। तो जब हम ब्रह्म, इसमें ये है ना कि सनातन धर्म में ये है कि जैसे ही आप थोड़ा बहुत एक आधा टॉपिक छेड़ते हैं, उसके साथ टॉपिक जुड़ते चले जाते हैं, सब्जेक्ट जुड़ते चले जाते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो मेन टॉपिक रह जाएगा और बाकी 20 टॉपिक और आ जाएंगे। इसलिए हमें मेन टॉपिक पर रहना पड़ता है। जो टॉपिक बीच बीच में बता रहा हूँ उनके टॉपिक वीडियोस पहले भी आई है, बाद में वीडियोस उस पर बनी है। तो बात क्या आई कि हम अद्वैत वेदांत से ये समझ गए कि हर एक ही अस्तित्व है, ब्रह्म है, और हम भी ब्रह्म के अंदर ही आते हैं, हमारा विस्तार उसी में है, ये ब्रह्म का ही विस्तार है। हम असत्य हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जीवन की मिथ्या यानी काल्पनिकता को छोड़ दें, यानी कि जैसा ये संसार दिखता है वैसे उससे देखना छोड़ दें और अज्ञानता को छोड़ दें, तो ये सब ब्रह्म का विस्तार ही है। और हमें स्वर्ग नरक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसी में स्थिर हैं, हम ब्रह्म में ही स्थिर हैं। ये क्या है इसका मतलब कि हम ब्रह्म में स्थिर हैं, या इसको आप अलग वीडियो में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक वास्ट बड़ा टॉपिक है। तो हमने अद्वैत वेदांत और आदि शंकराचार्य द्वारा भी, हमने उनकी डिबेट द्वारा भी ये समझा कि उन्होंने हराकर ये सिद्ध किया उपनिषदों के श्लोकों द्वारा कि हर तरफ ब्रह्म का विस्तार है, हम ब्रह्म में ही स्थिर हैं, हमें स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं है, स्वर्ग नरक मिथ्या है। ये आदि शंकराचार्य के शब्द हैं, ये उपनिषदों के शब्द हैं। उपनिषदों में कहीं कहीं बात आती है लोक परलोक की, या ऐसे बताने की कोशिश होती है, एक चिन्ह के रूप में कुछ चीजें दिखती हैं कि ऐसा कुछ बताने की कोशिश हो रहा है कि लोक परलोक है। तो वहां पर भी स्वर्ग नरक की जैसी कोई बात नहीं होती, वो बस ऐसा है कि एक खुद को जब आप सिद्ध हो जाते हैं तब आप इस संसार के नहीं रहते, आप इस संसार को दूसरे संसार के रूप में देखना शुरू करते हैं, एक दूसरी सिद्धि में आ जाते हैं, एक दूसरे लोक में आ जाते हैं। वो इस तरफ चिन्हित करता है वो बात, वो इधर को इशारा करती है उपनिषद बातें। स्वर्ग की नरक की ओर उपनिषद इशारा कहीं से भी नहीं करते। अब हमने समझा कि शास्त्रों और जो हमारे ऋषिगण हैं उन्होंने कैसे बताया कि स्वर्ग नरक की मिथ्या है। तो ऐसे ही हम समझेंगे कि ये जो स्वर्ग नरक का विचार है ये भारत में आया कैसे, ये भारत में कैसे घुला, कैसे इतने शास्त्र लिख दिए गए स्वर्ग नरक के ऊपर। इस पर मैंने पहले बहुत टॉपिक पर वीडियो, बहुत इसके साथ जुड़े हुए टॉपिकों पर पहले वीडियो बनाई है और आगे भी बनाऊंगा एक दो। तो बात यह है कि जो सबसे पहले स्वर्ग नरक की बात या ईश्वर की बात या कर्म सिद्धांत, जो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बोला जाता है, कर्म सिद्धांत जो बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक किताबों में आया है सो कॉल्ड। तो ये जो कर्म का विचार है ये आया है पर्शिया से, ईरान से। आज से लगभग 3000 साल पहले जब वहां पर पर्शियाई धर्म था, तो उनकी किताब जैन अवस्था में या उनके संस्कृति में था कर्म और ये स्वर्ग नरक सब वहीं के विचार हैं। तो वहां से क्या हुआ कि भारत की ओर वो विचार आए। जैसे हम हमें मैग्नेथनीज की इंडिका बुक मिलती है, या फिर हमें एल ब्रोनी की जो कुछ उसमें शिलालेखों में बात है कि उसमें भी उसकी लेखकों में भी लेखन में भी बात आई है इस बात की कि जो पर्शिया से काफी माइग्रेशन से भारत की ओर हुए हैं। और हमें पता है कई ऐतिहासिक चीजें मिलती हैं, भाषा में प्रभाव मिलता है कि वहां से ये प्रभाव हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक पौराणिक धर्म की शुरुआत हुई उस प्रभाव के कारण, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो पर्शिया से माइग्रेशन हुए, अब पर्शिया यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद जो क्षेत्र पड़ता है ईरान का, उसको पर्शिया का क्षेत्र बोलता है। प्राचीन समय में ऐसा कोई देश नहीं था, लेकिन वहां की पर्शियाई संस्कृति उसका नाम है। तो वहां से भारत में ये संस्कृति आई और जिससे यहाँ पर स्वर्ग नरक का विचार आया और उससे कई प्रभावित होकर फिर पौराणिक धर्म शुरू हुए और उसमें कई उसमें विचार जुड़ते चले गए। बुद्धिज्म में भी वो विचार आ गए। परंतु जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो भारत के जितने बड़े ऋषि हैं, आप भारत की बड़ी बड़ी संस्कृतियां जितनी भी हुई हैं, चाहे बुद्धिज्म, जैनिज्म ले लीजिए, चारावाक ले लीजिए, मीमांसा, न्याय और अद्वैत ले लीजिए, इनमें किसी में भी ईश्वर के
अस्तित्व या उससे जुड़ी हुई स्वर्ग नरक पाप नरक को, हर चीज को खंडन ही किया गया, उसकी बात ही नहीं की गई है। और आप अष्टावक्र गीता को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, तो आपको एथिज्म और जो रियल उसमें जो अद्वैत वेदांत क्या कहना चाहता है, वेदांत क्या कहना चाहता है, वो आपको समझ आएगा, जिस पर मैंने विचार भी किया है और खुद एक वेदांत का दर्शन अनिश्वरवादी वेदांत भी लिखा है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे और पहले भी इस पर वीडियो मैंने बनाई है। तो इसका प्रभाव ये है कि जितने भी, जैसे मैंने कहा था कि भक्ति भी मिथ्या है, इसके बारे में हमें पता लगता है उन शास्त्रों से, जो हमारे अष्टावक्र गीता है और चाहे हमारे आदि शंकराचार्य की डिबेट है, उससे पता लगता है कि भक्ति मिथ्या है, चाहे अद्वैत वेदांत है उससे भी पता लगता है। तभी तो इतना चिढ़ते हैं सभी उनसे कि उन्होंने सत्य की बात की है और बहुत जो असली वेदांत दर्शन, असली जो हिंदू दर्शन है, उसकी बात इनके द्वारा होती है। अष्टावक्र गीता हो चाहे अपने आदि शंकराचार्य जी हो, उपनिषद हो। तो इनसे बात ये समझ आती है कि ये जो शास्त्र हैं जिनमें ये बातें हुई हैं, काल्पनिक मिथ्याओं की बात हुई है, स्वर्ग, जिसमें भी स्वर्ग नरक की बात हुई है, उस ग्रंथों को आपने त्यागना है। वो मिथ्याई ग्रंथ है, वो ग्रंथ पौराणिक विचारधारा से निकलकर बने हैं, खुद पुराण है, चाहे ये पर्शियाई संस्कृति से प्रभावित होकर बने हैं। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न हो, विचार हो, आप कमेंट कीजिए, मुझ तक पहुंचाइए अपने विचार, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और उसके सवालों का उत्तर दूंगा।